सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है। 25 फरवरी यानी कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी इस ब्रिज को डेडिकेट कर देंगे अपनी नेशन के लिए। अगर इस ब्रिज की खासियत की बात करें, इस ब्रिज के फुटपाथ को एडॉर्न किया गया है भगवत गीता की वर्सेस से। फुटपाथ में सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है ब्रिज के दोनों तरफ। लेकिन उसमें जो मैं इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूं तब्दीली, चीमा साहब जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। I was amazed and surprised कि such a beautiful लॉर्ड कृष्णा को लाइट अप किया जाएगा, उनके पिक्चर्स को लाइट अप किया जाएगा। भारत अपनी हर चीज में अपने कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है और जिस तरीके का गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहाँ अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर। वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे कौन कौन रहा है? उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है। उनमें और हमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो इस टाइम पे 100% अपना एफर्ट दे रहे हैं, और अगर नहीं भी दे रहे एटलीस्ट 80% तो दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से 0.1% भी अगर जाता नज़र आए ना, तो हमारे यहाँ से 50 लाख जो स्टूडेंट्स हैं। एयरपोर्ट, फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी अच्छा हो। बेसिकली ये था कि हमारे मुल्क में भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कितना तरक्की याफ्ता दुनिया कोई अगर यहाँ पर आती है, ये दुनिया किस नजर से पाकिस्तान की तरक्की को देखती है? पाकिस्तान के लिए दिल्ली दूर है। क्या अबे पाकिस्तान के लिए दिल्ली बहुत दूर है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सॉरी, भी कोरिया ने बनाई है। और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-5 घंटे में हो रहा है। और लेकिन जो दिल्ली बहुत दूर है। हम अपने पड़ोसी ममालिक से भी बहुत पीछे हैं। जब हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है। अभी हम आपसी जंगों से बाहर नहीं आ रहे। मकसद के साथ आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और हम मुसलसल जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन कुछ ऐसी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं जिसे देखने के बाद में पाकिस्तान मीडिया आखिर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करने पर मजबूर हो गया है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात में भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज, जिसका नाम सुदर्शन सेतु रखा गया है, उसका उद्घाटन किया है, जो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है, जो ओखा को द्वारका से जोड़ेगा। दोस्तों, इस न्यूज के आने के बाद से ही पाकिस्तान मीडिया अब ये खुलकर बात करने पर मजबूर हो गया है कि दिल्ली उनसे बहुत दूर है। कहने का मतलब है कि भारत जो आज इतना आगे पहुंच चुका है, वो पाकिस्तान कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार साजिद तरान ने भी भारत को लेकर कुछ ऐसी बातें कही है जिसे आज आपको जरूर सुनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। का मुहावरा आपने बोल दिया है, दिल्ली भारत में है, तो वो हमसे कितना आगे है? ये जी शुस्ता उर्दू जुबान का मुहावरा है कि बहुत देर है। चीज़ें देर नहीं होने में। अच्छा, लेकिन वो हमसे कितना आगे है? सोलर प्लेटेड उन्होंने वो फुटपाथ बना दिए हैं। पड़ोसी ममालिक इसलिए हमसे आगे हैं कि अगर कोई बाहर से बंदा आगे हमें कोई प्रोजेक्ट देता है तो हमारे मुल्क के लिए कहते हैं कि जी हमें हमारा उसमें हिस्सा क्या है। तो जाहिर बात है वो तो पड़ोसी मुल्क को फिर जाके हिस्सा देंगे ना, वो तो उनको अपॉर्चुनिटी भी देंगे और वो उसको अवेल कर रहे हैं और वो टॉप पे जा रहे हैं।
जिनको हम कुछ नहीं समझते हैं। वैसे तो हम मुसलमान, हम अपना ईमान ही खो चुके हुए हैं। और जब हमने कुछ नहीं समझते, मतलब नहीं कुछ समझते थे, हम एज ए मुसलमान उन हिंदुओं को क्या समझते हैं, लेकिन ये है कि उधर ना समझे, सब इंसान है। मैडम इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अल्लाह बेहतर करे कि हमारी हुकूमत के मामला अच्छे हो जाएं। आप मानती हैं कि वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है? ऑफ कोर्स दे आर डेवलप्ड। उनकी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग बहुत है एंड वी हैव नॉट अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी सिस्टम इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अभी आप रिसेंट इलेक्शन देख लें, अवाम के फैसले को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अवाम नजर आ रहा था कि इलेक्शन कौन जीता है, लेकिन अभी तक स्टिल 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ हुआ और अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। 70 सालों में मेरा ख्याल है कि हमने कोई भी तरक्की का कुछ भी काम करने लगते हैं तो हमारे मुल्क के सियासी जो है निज़ाम, उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। हमारी पूरी कौम में ये जज्बा ही नहीं है कि हम इकट्ठे मिल के कुछ काम कर सकें यूनिटी के साथ, तो इस वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। 70 साल से हम पीछे ही जा रहे हैं, आगे जाने की बजाय या तरक्की करने की बजाय। तो देखिए अपनी रोड्स का क्या हाल है हमारे मुल्क में, किसी किस्म का कोई तरक्की का काम नहीं हो रहा, बल्कि हम आपस में लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। तो बहुत बुरे हालात हैं। मैं नहीं मानती कि हम कुछ तरक्की कर रही है हमारी कौम या हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। क्या हाल है हमारी रोड्स का, क्या हाल है हमारे पुलों का, इंफ्रास्ट्रक्चर किधर दिखाई दे रहा है आपको? कितनी सहूलतें दी हैं हमारे सिटीजन्स को? एक मोटरवे बनी है, वो एक अच्छा इकदाम है, बाकी तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। आप खुद देख लें, किसी भी रोड पे चले जाएं, एक घंटा ट्रैफिक जाम रहती है और कोई हालात नहीं है, मरीज़ हैं। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, और उसके बाद एक और चले उसे आगे चलते हैं। इस वक्त नेवल एक्सरसाइज हो रही है श्रीलंका की, मालदीव की, और ऑब्जर्वर है बांग्लादेश है साथ उसके। नेवल एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त में। और चीमा साहब, दर हकीकत ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। इसमें कई प्राइम मिनिस्टर्स की कमिटमेंट्स जो है मौजूद है, आप बिल्कुल उनको डिनाई नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनका रोल नहीं निकाला जा सकता इसमें से। वाजपेयी साहब का रोल इसमें से नहीं निकाला जा सकता। इसमें कई ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर जो कि नेशनलिस्ट थे। मोदी साहब इज नॉट द ओनली नेशनलिस्ट पर्सन टू बिगिन विद, ही हैज गॉन टू द एक्सट्रीम, ही हैज टेकन टू द यूथ एंड एजेंडा टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन पिछले लोग भी जो थे वो भागकर लंदन जाके नहीं बैठे, वो यही बैठे। उनके ऊपर करप्शन की स्टोरियां मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने स्केड्यूल नहीं बनाया कि 3 साल तुम लूट लो, 2 साल हम लूट लेंगे। वहां यहां नहीं इस तरह का हुआ का। यहां वाजपेयी का लड़का जो है वो लीडर नहीं है। यहां मनमोहन सिंह की लड़की इलेक्शन नहीं लड़ रही है। मोदी साहब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है वो। चले छोड़े, आप इनसे तो नफरतें हैं आपकी। आप जहां बैठे हैं, आपका इनके साथ नफरत का एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड मौजूद है। बांग्लादेश चलते जो आपका हिस्सा था। हसीना वाजिद ने अभी तक अपना वारिस डिक्लेयर नहीं किया, और आपको मैं बता चुका हूं कि आप क्या है। आपके एक बंदे के नाम से भुट्टो उतार दिया जाए तो उसका पीछे बचता ही कुछ नहीं। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।